अब तक रिजल्ट आ जाने थे, जो कि CUET के जो यूजीसी ने बताया कि 15 अगस्त तक रिजल्ट। सीयूईटी के एग्ज़ाम का रिजल्ट जल्दी से जल्दी आ जाए और छात्रों को कहीं ना कहीं अनियमितता जो हो रही है उसको निजात मिले। CUET का जब तक रिज़ल्ट नहीं आएगा तो उस बेसिस पे एडमिशन होना बहुत मुश्किल है। डीएवी में मिल रही शिकायतों का सिलसिला लगातार जारी है। दरअसल CUET के साथ साथ और कई ऐसे मामले हैं जो लगातार डीएवी में सामने आ रहे हैं और जिसके कारण छात्र जो है वे परेशान हो रहे हैं। CUET की ही अगर हम बात करें तो CUET ऐसी एग्ज़ाम है जो डीएवी के लिए एंट्रेंस के तौर पर मानी जाती है, लेकिन जुलाई का महीना जो है वो आधा हो गया है और CUET का रिजल्ट आज तक नहीं आया है। इसके कारण छात्र जो है वो लगातार परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में जब तक काउंसलिंग नहीं होगी तब तक बच्चों को ना एडमिशन मिलेगा और ना ही वो दूसरे कॉलेज की तरफ अपने कदम बढ़ा सकेंगे। इसको लेकर आज हम लोग डीएवी के छात्र संघ से भी बात करने यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोग उनसे बात करके जानेंगे कि क्या दरअसल मामला है, क्यों लोग परेशान हो रहे हैं, क्या कहना है छात्रों का। क्योंकि आज अगर छात्रों की नहीं सुनेंगे तो आगे डीएवी में एडमिशन में भी परेशानी होगी और साथ ही में जिन्हें डीएवी में एडमिशन नहीं मिलेगा उन्हें दूसरी जगह कहीं भी एडमिशन मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या कहना है यहाँ के छात्र संघ का, हम उन्हीं से बात करेंगे। और क्या यहाँ के छात्र जो है वो लगातार मांग कर रहे हैं, क्योंकि डीएवी में लगातार शिकायतों का सिलसिला जो है वो जारी है, लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं। क्या कहना है आपका? अगर हम CUET की ही बात से शुरू करें तो CUET के एग्ज़ाम के जो रिज़ल्ट आने थे वो आज तक नहीं आए हैं, छात्र परेशान हो रहे हैं। CUET के जो अभी तक रिजल्ट नहीं आए हैं उसके लिए हम लोग कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि अब तक रिजल्ट आ जाने थे, जो कि CUET के जो यूजीसी ने बताया कि 15 अगस्त तक रिजल्ट आएंगे। और जो बाहर के प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो जब तक सितंबर तक एडमिशन्स बंद कर देते हैं, तो उसके कारण विद्यार्थी जिनको यहाँ पर एडमिशन नहीं मिल पाता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और फिर वो यहीं पर ही जो डीएवी के एडमिशन्स थे वो फिर 1 से 2 महीना खींचना, और ये पूरा इसका इफेक्ट एकेडमिक कैलेंडर पर पड़ता है। जो कोर्सेज 6 महीने चलना होते हैं वो 3 महीने में आके फैकल्टीज़ कंप्लीट कराकर बंद करा देती है, जिसका बहुत ज़्यादा हेक्टिक लोड होता है विद्यार्थियों पे। बिल्कुल, तो हेक्टिक लोड जो है वो विद्यार्थियों पर पड़ता है, क्योंकि 6 महीने के कोर्सेज 3 महीने में ख़त्म करने पर टीचर भी मजबूर होते हैं और छात्रों को भी पढ़ने में बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि नया सिलेबस होता है। क्या कहेंगे आप? अभी तक रिजल्ट नहीं आया है तो काउंसलिंग की बात जो है वो फिर अगस्त के बीच महीने में चली गई है, अगस्त में शुरू होगी, सितंबर तक जाएगी। छात्रों को कितनी परेशानी हो? छात्रों को तो अभी से ही काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि CUET के रिजल्ट इतने देर लेट होने के कारण जिस तरह से अभी छात्र दर भटक रहा है। प्राइवेट कॉलेजों में जो एडमिशन की स्थितियां हैं वो अभी करीब समाप्त होने पे आई है, और अभी तक जैसे कि हम देख रहे हैं, हम लगातार इस मुद्दे पे ज्ञापन भी दे रहे हैं, लगातार मुद्दे पे लगाए हुए बैठे हुए हैं कि CUET के एग्ज़ाम का रिजल्ट जल्दी से जल्दी आ जाए और छात्रों को कहीं ना कहीं अनियमितता जो हो रही है उसको निजात मिले। बिल्कुल, अनियमितताओं से निजात मिलना बहुत ज़रूरी है। डीएवी में जैसे मैंने बताया लगातार शिकायतों का दौर जो है वो जारी है। CUET की ही अगर हम बात करें तो कितनी परेशानियां लोगों को हो रही है, क्योंकि जब तक कॉलेज स्टार्ट नहीं होगा ना बच्चे पढ़ाई कर सकेंगे, ना आगे बढ़ सकेंगे और ना दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। CUET का जब तक रिज़ल्ट नहीं आएगा तो उस बेसिस पे एडमिशन होना बहुत मुश्किल है। उसके बाद में एकेडमिक कैलेंडर नॉर्मल सी बात है कि अटकेगा या प्रॉपर नहीं चल पाएगा। उसमें एग्ज़ाम्स प्रॉपर नहीं हो पाएगी, रिज़ल्ट टाइम पे नहीं आएगा, तो पूरा जो ईयर का कैलेंडर रहता है वो गड़बड़ रहेगा। इसलिए जो रिज़ल्ट है वो टाइम पे आना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, डीएवी में और भी कई शिकायतें मिल रही थी। सबसे बड़ी शिकायत यही थी कि जो बाकी की एग्ज़ाम्स भी होनी थी, जो बच्चे भी डीएवी में पढ़ रहे हैं उन्हें भी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत परेशानियों का सामना चल रहा है। CUET की एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो नहीं आया है इससे बच्चे परेशान हो रहे, लगातार कॉलेजों में सीट फुल होने की स्थिति आ गई है। और ऐसे ही कई मुद्दे जो डीएवी में, जैसे चीफ वार्डन में खरीदी के जो जहाँ से पेपर खरीदे हैं वो दुकानें, अगर जिन दुकानों का बिल लगाया है वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर दुकानें ही नहीं हैं, तो ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। और जो कुलपति जी के द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी वो कमेटी ने आज दिनांक तक कोई जांच नहीं की है। इसके बाद में जो सेकेंड ईयर के अभी एग्ज़ाम चल रही है जो अप्रैल माह में ही होना था वो आज जुलाई में हो रही है। इसके कारण क्या है कि आगे जो थर्ड ईयर का में पढ़ेगा बच्चा तो तैयारी कैसे करेगा, फिर उनकी एग्ज़ाम जल्दी आ जाएगी, सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसी कई चीज़ें चल रही है जो डीएवी में बहुत गलत है।
बिल्कुल, डीएवी में कई सारी ऐसी शिकायतें मिल रही है, हम देख ही रहे हैं कि लोगों का क्या कहना है। सीयूईटी को छोड़कर अगर हम दूसरे एग्जाम्स की बात करें तो वो सवाल भी लगातार उठ रहे हैं कि बाकी एग्जाम्स जो अंदर होनी चाहिए थी बच्चों की, उसमें भी देरी की जा रही है। उसमें देरी बिल्कुल की जा रही है, क्योंकि पिछली बार जो सीयूटी की एग्ज़ाम हुई थी लेट, उसकी वजह से कोर्सेज भी लेट हुए हैं। इस बार भी हमारी विश्वविद्यालय प्रशासन से यही मांग है कि जो कोर्स 6 महीने का सेम आप 3 महीने में कर देते हैं, उससे बच्चे के ऊपर लोड आता है। लोड आने के साथ साथ मानसिक तनाव के साथ कहीं ना कहीं रिजल्ट भी बिगड़ता है, उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। तो दोनों के लिए हमारी विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग है कि इस पर सुधार करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, सुधार करने की आवश्यकता जो है, उन मुद्दों पर हम चर्चा करने यहाँ पर पहुँचे हैं। छात्रों से लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। हम जिस तरह से देख रहे हैं यहाँ पर जो छात्र हैं उनकी कई सारी शिकायतें हैं। एक बड़ी शिकायत एम्बियंस को लेकर भी आई थी कि एटमॉस्फेयर जो है डीएवी का वो धीरे धीरे बिगड़ रहा है, लोगों के ऊपर कंट्रोल नहीं है, फैकल्टीज़ जो है वो बच्चों पर कंट्रोल नहीं कर पा रही। क्या कहेंगे इस बारे में? जब से कुलपति महोदय रेणुका जैन जी ने माहौल संभाला है, पदभार ग्रहण करा है, जब से पूरी यूनिवर्सिटी सिर्फ भ्रष्टाचार का खेल खेल रही है, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, वार्डन हो, हॉस्टल हो, एडमिशन से रिगार्डिंग हो, एग्ज़ाम से रिगार्डिंग हो, सभी दूर सिर्फ भ्रष्टाचार है। ना उनके फैकल्टी पे कमांड है, ना किसी भी चीज़ पे कमांड है। और जब तक ये हटेंगे नहीं, जब तक कोई चीज़ यहाँ ठीक होना। भ्रष्टाचार की बात सामने आ रही, क्या आप अपनी सहमति रखेंगे इससे? बिल्कुल, मैं जब से रेणु जैन जी ने यहाँ पर डीएवी में पदभार ग्रहण करा, उसके बाद में जिस तरह से भ्रष्टाचार, डीएवी का भ्रष्टाचार जो चरम पे है, हर तरह के मुद्दे में, हर तरह की स्थिति परिस्थिति में, कहीं ना कहीं एग्ज़ाम से रिलेटेड, कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनियों से एग्ज़ाम कराने के रिलेटेड, सभी दूर भ्रष्टाचार से फैले हुए आम जन को भी, आम स्टूडेंट को भी जिस तरह से हानि हो रही है, जिस तरह से आम लोग परेशान हो रहे हैं, माता पिता परेशान हो रहे हैं, सभी को जिस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ा है, वो उसकी सीधी जिम्मेदारी रेणु जैन, और ये सिर्फ भाजपा के लोगों के इशारे पे ही चलती है। बिल्कुल, और भी कई शिकायतें हमारे सामने आई थी। एक सबसे बड़ी शिकायत थी कि धीरे धीरे डीएवीवी में प्लेसमेंट मिलना बंद हो गया है। छात्र जो है वो भटक रहे हैं, पढ़ने ज़रूर आ रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश से, दूर दराज से, लेकिन उसके बावजूद जब उनका कोर्स पूरा हो रहा है तो उन लोगों को प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है। क्या कहेंगे, क्या आप इससे अपनी सहमति रखेंगे? सहमति है, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले छात्र में पढ़ने आता था, पढ़ता भी था, प्लेसमेंट भी पाता था। पर अब क्या हो रहा है कि भ्रष्टाचार के कारण कुछ काफ़ी सारे टीचर, जैसे अभी कुछ दिन पहले एक केस हुआ था स्कूल ऑफ सोशल साइंस का, उसमें एक सोहेल खान सर थे जिन्होंने एक छात्र से पैसे लेकर एडमिशन करवाया था। अब इसी प्रकार के अगर काफ़ी सारे छात्र आएंगे जो पैसे देकर एडमिशन करेंगे, जिनको पढ़ने से मतलब नहीं है, सिर्फ उनकी डिग्री लेना है, तो उनका प्लेसमेंट नहीं होगा, जिस कारण से पूरा प्लेसमेंट का जो पहले का क्राइटेरिया था, अभी क्राइटेरिया वो डिस्टर्ब हो चुका है डीवीवी का। बिल्कुल, क्राइटेरिया जो है वो धीरे धीरे डिस्टर्ब हो रहे हैं। आप लोगों से भी जानना चाहेंगे कि जो फर्नीचर की बात अगर हम करें और इसी के साथ बिल्डिंग की बात करें तो कई सारी दरारें भी आजकल बिल्डिंग में देखने को मिली है, शिकायतें भी उसके ऊपर उठ रही है। थोड़े टाइम पहले जीएसीसी में एक मामला सामने आया था, उसके बाद अभी एक और मामला डीएवीवी के अंदर से ही सामने आया है। तो इसका मतलब ये है कि डीएवीवी जो है वो धीरे धीरे जर्जर हो रही है, उसके ऊपर आज भी किसी का जो है वो, किसी भी जिम्मेदार की जो है वो काबू में नहीं है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये अभी मैंने देखा था कुछ टाइम पहले, ये जो जीएसीसी है वो एग्ज़ाम हॉल कंडक्ट होना था, वो उस पर काफ़ी सारे बच्चे बैठने थे। तो एग्ज़ाम से कुछ एक महीने पहले वहाँ का दीवार गिर गया, तो फिर दिक्कत ये हुई, बच्चों को दूर दूर सेंटर मिला। जैसे किसी को विक्रांत मिला है यहाँ से 25 किलोमीटर दूर, तो उस टाइम क्या गर्मी में बच्चे काफ़ी परेशान हुए तो उससे यही दिक्कत हुई। ठीक है, और भी और मुद्दा एक जो है वो आजकल डीएवीवी का बड़ा मुद्दा बना हुआ है, वो बेटू का है। बेटू कोई इंसान नहीं है, बेटू एक कुत्ता है। कुत्ते के कारण यहाँ के जो छात्र हैं वो परेशान हैं, और सबसे ज़्यादा जो यहाँ की फीमेल्स है वो परेशान, यानी कि छात्राएं परेशान हैं। हमारे साथ छात्राएं भी मौजूद हैं। सबसे पहले आप ही से जानेंगे, अगर हम गर्ल्स हॉस्टल की बात करें तो कितना वहाँ पर जो है वो बेटू यानी कि उस कुत्ते का आतंक मचा हुआ है? बेटू का वो जो डॉग है वो पूरे हॉस्टल में घूमता है, मेस एरिया में जाता है। अगर डॉग मेस एरिया में जा रहा है तो फिर वहाँ पे हाइजीन की प्रॉब्लम आएगी। हाइजीन प्रॉपर नहीं होने की वजह से छात्राएं बीमार भी पड़ती हैं वहाँ पे। अभी बीच में कुछ टाइम पहले टाइफाइड हुआ था छात्राओं को, छात्राएं एडमिट हुई थी, पर जो मैम है नम्रता मैम, वो उन्होंने उस चीज़ का कोई अपडेट नहीं लिया था, तो ये प्रॉब्लम है। उसके बाद में वो हमला भी करता है। तो ये बिल्कुल, आप लोगों ने नम्रता शर्मा को हटाने की बात भी की थी, क्या हुआ उस मामले का, कहाँ तक पहुँचा है वो मामला? वो मामला अभी तक तो वीसी मैम के द्वारा आगे नहीं बढ़ाया गया, क्योंकि मैम से हम लोगों ने जब मांग करी थी, ट्यूसडे को ये इंसिडेंट होता है, तो हम लोगों ने उसमें मांग करी थी कि आप कमेटी बनाकर तुरंत प्रभाव से निष्कासित करेंगे नम्रता मैम को, परंतु अभी तक कमेटी भी ना बनाई गई है उनके द्वारा, जिसको लेकर हम लोग जल्द ही इसके लिए प्रदर्शन करने वाले। जो वीडियो लीक हुआ था उस वीडियो में आप भी पाए गए थे, क्या पूरा मामला था, क्यों परेशान थे? हम लोग वहाँ पर मैम से किसी छात्राओं के समस्या के लिए चर्चा करने गए थे। मैम ने बाहर ना आने की वजह, जब उनको पता लगा कि एबीवीपी कार्यकर्ता बात करने आए, तो उन्होंने अपना पालतू कुत्ता जो काफ़ी जानलेवा था वो हमारे ऊपर छोड़ दिया। पहले मेरे ऊपर आया,
फिर हमारा मित्र आकाश के ऊपर आया, उस पर हमला करा, उसके हाथ पे नाखून का निशान भी है। तो कहीं ना कहीं वीसी मैम का पूरा संरक्षण है नम्रता मैम को, इसलिए अभी तक कार्रवाई आगे नहीं हुई है। बिल्कुल, आपसे भी जानना चाहेंगे, जो मामला है काफ़ी बड़ा था और आज भी नम्रता शर्मा जो कि वहाँ की प्रोफेसर है, उन्हें हटाने की मांग की जा रही है, क्या कहेंगे आप? निरंतर NSUI की तरफ से भी मैडम प्रोफेसर को जो हटाने की मांग की जा रही है, क्योंकि यह मुद्दा एक गंभीर मुद्दा है। इससे DAV अपने परिसर का भी माहौल पूरा ख़राब हो रहा है, जिससे छात्र भी परेशान हो रहे हैं, आसपास के लोग भी परेशान हो रहे हैं। इसके पूर्व में भी हमने इस मुद्दे को उठाया था और इस तरह के मुद्दे को संभालने के लिए बात कही थी कि ऐसे जो आवारा पशु या आवारा कुत्ते जो घूम रहे हैं उनको हटाने की मांग की थी। बिल्कुल, तो जैसे हम देख रहे हैं DAV में कई सारी अनियमितताएं हैं, उसे हटाने की लगातार मांग चल रही है। छात्र संगठन से हमने बात की, जाना कि कितनी परेशानियां उन लोगों को हो रही है। एक बड़ा मुद्दा जो है वो CUET का ही है। आपने देखा हमने किस तरह से छात्रों का और यहाँ पे जो छात्र संगठन है उनका मत जाना कि किस तरह से रिजल्ट जल्द से जल्द आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर रिजल्ट नहीं आते हैं तो बच्चों को आगे एडमिशन पाने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसी के साथ कई और मुद्दे थे जिस पर हमने चर्चा की। इस तरह की चर्चा हम करते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ IBC 24 पर। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ मैं निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर।